हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फिगर 5.139 show three identical knitting spool at rest on a rough horizontal ground initially. In each case, string pull direction is shown in figure. In each case, it given spool roll without slipping. In what direction will each spool will move, and with what acceleration? The moment of inertia of each spool is I, and radius of the inner tube is small r, and that of outer disk is small r. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि तीन हमारे स्पूल दिए हैं, इनके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और इनर रेडियस और आउटर रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर गिवन है. तो इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह डायरेक्शन मूव करेंगे और इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बच्चों, इस सिचुएशन में हम क्या ले लेंगे कि आपका जो पहली सिचुएशन है, ये डायग्राम, पहला डायग्राम को लेते हैं. तो देखें, ये और एक ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं. ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये स्पूल जो है इसको हम एफ से खींच रहे हैं ना. और अब क्या करेंगे, बी अप्लाइंग द इक्वेशन हियर. इंफॉर्मेशन थोड़ा लिख लें. स्मॉल आर ये रेडियस है और बड़ी वाली रेडियस कितनी, कैपिटल आर है. ठीक है, अब देखेंगे इस इक्वेशन में, हम पहली इक्वेशन में क्या देखेंगे बच्चों कि एफ इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स को हम पीछे कंसीडर करें. तो क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन है. और दूसरी के अपन देखेंगे, इसको लगाएंगे एफ इंटू आर, है ना. इसको आपको देखेंगे एफ इंटू आर, एफ इंटू स्मॉल आर और माइनस एफ इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आई अल्फा. ये सेकंड सिचुएशन. ठीक है, अब बच्चों हम इसको अपन देखेंगे, हम जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारा, क्योंकि अपन को अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है ए इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करना है तो ए इक्वल टू अल्फा आर होगा. तो हम क्या निकालेंगे कि इसमें एफ अपॉन एम अपॉन ए और ये आई अल्फा अपॉन ये कर देंगे. इसको ऑन सॉल्विंग करने के बाद में, क्योंकि बी अप्लाइंग द ए इक्वल टू अल्फा आर अप्लाई करें, ए इक्वल टू अल्फा आर अप्लाई करें. तो बच्चों, इसमें हमारा क्या निकलेगा, इसमें पहली कंडीशन में स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ और आई प्लस एम स्मॉल आर और कैपिटल आर और आई प्लस एम आर स्क्वायर होगा. आई प्लस हमारा एम आर स्क्वायर होगा, विच लेस देन, ये वाली टर्म लेस देन बने तो ये वाली वैल्यू आपकी लेस देन कैपिटल एफ होगी. तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एफ बड़ा है स्मॉल एफ से, इसका मतलब ये वाला आप किस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, इस तरफ आपका मूव करेगा. मतलब ये जो हमारा पहला वाला स्पूल है वो हमारा किस तरफ करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन आपका कैपिटल एफ इससे ज़्यादा होता है फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट. और वी पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर, तो इसकी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन नंबर सेकंड बताते हैं, है ना. तो सेकंड सिचुएशन नंबर सेकंड बताते हैं बच्चों. तो सेकंड सिचुएशन वी टेकिंग हियर, इसमें देखिए, इसमें हमारा यहाँ ले लेते हैं
ऐसा है। इस नंबर सेकंड को देख रहे हैं। तो पहला जो हमारा कहाँ पहला हमने निकाल लिया कि पहला हमारा आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर। अब दूसरा अगर देखिए, दूसरे में हम एक कैपिटल एफ लगा रहे हैं ऐसे, और इनर रेडियस स्मॉल आर है और कैपिटल रेडियस हमारी कैपिटल आर है, आई हमारा इनर्शिया दिया है। तो इसमें देखेंगे इक्वेशन में निकलेगा। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी हमने इधर कंसिडर की, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स हमने इधर कंसिडर करी है ना। तो आपका ये डायरेक्शन जो मानी थी वही आ रही है ना, है ना। तो हमने ये अब इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो नहीं, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले सेकंड की। तो इसमें भी वही कंसेप्ट, कैपिटल एफ माइनस इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसको भी फर्स्ट मान है। सेकंड क्या निकालेंगे, अब ये देखो ये इधर रोटेट करना चाहेगा और ये इधर, इसका मतलब है दोनों की हमारी डायरेक्शन हमारी सेम होगी, है ना। तो इसमें बनाएंगे एफ इंटू आर, एफ इंटू स्मॉल आर, हमारा कैपिटल एफ, सॉरी क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर। बी राइट द अगेन हेयर बच्चों, इसको थोड़ा रब कराएं। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये निकलेगा हमारा कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर, कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर और स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आई अल्फा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें भी सिचुएशन क्या लगाएंगे बच्चों, ए इक्वल टू अल्फा आर लगाएं, है ना। ए इक्वल टू अल्फा आर निकालेंगे। तो बच्चों इस कंसेप्ट में क्या भी निकलेगा, इस कंसेप्ट में आप देखोगे तो एफ इक्वल टू आपका कैपिटल एफ आई माइनस एम स्मॉल आर और आई प्लस एम आर, आई प्लस हमारा एम आर स्क्वायर, तो विच लेस देन कैपिटल एफ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी, इट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, और इसमें एक ही वैल्यू रख देंगे, हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो आप इसके बाद में हम देखेंगे सिचुएशन नंबर, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड सिचुएशन है। अब थर्ड सिचुएशन को देखें। थर्ड सिचुएशन में बच्चों डायग्राम बनाएं। इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहाँ है, पीछे की तरफ है। कैपिटल एफ इधर ले रहे हैं, फिर कैपिटल एफ हमारा ये इधर है, कैपिटल एफ है, ठीक है। और रेडियस हमारी स्मॉल आर, वही इंफॉर्मेशन है। अब देखो इसमें इक्वेशन क्या बनाएंगे बच्चों, इसमें एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है नहीं है इसके अंदर, तो एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक। और एफ इक्वल टू एम ए है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। सेकंड क्या होगा, एफ इंटू कैपिटल आर, इसको क्या लिखें, कैपिटल एफ इंटू आर, इसका रोटेशन इधर होगा, तो माइनस हमने क्या लिया, एफ इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आई अल्फा, सेकंड है। अब इसमें आप देखिए ये प्योर रोलिंग कंडीशन है, तो इसमें ये वाला, ये इसका कि हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑलरेडी ए दिया, तो ये वाला ए इधर, और ये ट्रांसलेट करेगा, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इधर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इधर को होना चाहिए, ये अल्फा इधर को है, तो देखो तो ये क्या करेगा, ये आपका रोटेशन आपका इसकी अल्फा इंटू आर इधर को होगी, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे बी अप्लाइंग द ए प्लस आर अल्फा इक्वल टू 0, इक्वल टू आर प्लस आई। तो यहाँ पर क्या निकलेगा,
मतलब ए प्लस आर अल्फा, तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एफ अपॉन एम, और आर अल्फा यहाँ वो निकलेगा एफ इंटू स्मॉल आर माइनस एफ इंटू कैपिटल आर ना, और बच्चों ये क्या निकलेगा अपॉन आई, और ये आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये निकलेगा एफ, यहाँ निकले एफ, हम कॉमन निकालना है, एफ 1/m प्लस फिर माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर अपॉन आई, ओके, और इक्वल टू माइनस एफ स्मॉल आर को कैपिटल आर अपॉन आई आ गया। तो इस कंडीशन में देखोगे बच्चों एफ की वैल्यू निकल गई, तो एफ की वैल्यू ये निकल गई नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कितना निकलेगा एफ इक्वल टू, इस कंडीशन में बच्चों क्या निकलेगा, एफ इक्वल टू आई माइनस एम आर स्क्वायर, आई माइनस एम आर स्क्वायर, है ना, और आई माइनस एम आर स्क्वायर अपॉन एम आई इक्वल टू आपका माइनस एफ स्मॉल आर अपॉन आई, आई से आई कट गया बच्चों, तो इस पर लाके यहाँ पर मैं आंसर यहाँ फाइनली लिख देता हूँ। तो इसकी आपकी जो वैल्यू अपने मानी थी उसकी मतलब अपोजिट है नहीं, इसका एक्सलेशन है, मतलब अपोजिट, इसका मतलब ये हमारा बैकवर्ड, ये हमारा फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो तीनों केसेस में ये आंसर आप लिखेंगे, तीनों केसेस में ये हमारे आगे की तरफ करेंगे। तो वी राइट द आंसर, ऑफ द क्वेश्चन हियर, वी राइट द आंसर द क्वेश्चन हियर इन 3 केसेस, यहाँ लिख सकते हैं इन 3 केसेस, इन तीनों केसेस में अपन देंगे फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको ये वाले आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक, मतलब तीनों केसेस में फॉरवर्ड मूव करेंगे। इन 3 केस ईच स्पूल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं और लिख दें, आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। I hope you understand the explanation. Thank you.